वीडियो के अंदर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 तरीके से आप पे टैक्स लगाया जाएगा। उस चीज को पूरा क्लियर तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको समझ लेना है कि ये सब टैक्सेस आप पे लगेंगे। और जब आप म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करते हो तो टैक्स काट के आपको पैसे नहीं दिए जाते। जब आप साल के अंत में आईटीआर फाइल करते हो तो आपको वहां पे जो टैक्स आपका बनता है वो मतलब वहां पे भरना पड़ता है। समझने की चीज यहाँ पे यह है कि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि सरकार ऐसा गलत कर रही है, टैक्स बहुत बढ़ा रही है, तो सब लोग ऐसा कहने लगे कि बीजेपी हटाओ कांग्रेस लाओ, या कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस करने लगे। और मैं फिर से कहूंगा कि इतने सालों से जो आप गलती करते आ रहे हो वही गलती फिर से दोहरा रहे हो। कांग्रेस या बीजेपी या कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी इसका सॉल्यूशन नहीं है। हर पार्टी कोई भी आएगी सरकार में वो आके यही करेगी जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे, आप सवाल नहीं पूछोगे। बीजेपी से, कांग्रेस से या कोई और तीसरी पार्टी है उससे मतलब नहीं है। जो भी पार्टी की सरकार है या फिर ऑपोजिशन कहाँ अपना काम कर रही है। जितना हल्ला दूसरी चीजों पे होता है उतना हल्ला इस चीज पे कहाँ हो रहा है। और कांग्रेस को आके टैक्स कम ही करना होता तो वो कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा देते, गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटा देते, कर नहीं रहे। तो कांग्रेस आती तो हो सकता है, अभी तो 12.5% हुआ है, कांग्रेस आती तो 20% कर देती। तो मतलब कांग्रेस से बीजेपी से नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे जिसने भी कमान संभाला हुआ है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको वहां पे विरोध प्रदर्शन करना है। आपको दिखाना है कि हाँ ये चीज हमें गलत लग रही है और मेजोरिटी में लोगों को गलत लग रही है। ये समझने की जरूरत। ऊपर से कल हमने बजट देखा तो हमें लगा कि चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम गोल्ड सोना तो सस्ता हो रहा है, कम से कम रियल एस्टेट में तो टैक्स घटे। बट अंदर डीप डाइव करके जब हमने देखा तो हमने देखा कि किसी को यहाँ पे किसी तरीके की छूट नहीं मिल रही है, सबके ऊपर तलवार ही लटक रही है। कैसे, समझाता हूं। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट के अंदर में तो आप पे टैक्स बढ़ा है, 2.5% बढ़ा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में, आप पे टैक्स बढ़ा है, 5% बढ़ा है। अगर आप न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो न शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, एफएनओ करते हो, तो आप पे यहाँ पे एसटीटी को दुगना ही कर दिया गया है। क्लियर है। चलो ये सब छोड़ के आप एक गोल्ड इन्वेस्टर हो। मान लो आपने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहला इशू किया हुआ था। अब आपको पता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो पहला इशू हुआ था उसका अब रिडम्पशन का समय आ रहा है, इस कारण से गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा के गोल्ड के प्राइसेस को नीचे लाए गए हैं, ताकि सोना का जो पैसा सरकार को देना है, गोल्ड का पैसा जो वापस देना है सरकार को, वो कम देना पड़ सके। तो क्या हुआ यहाँ पे, जिन्होंने गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट किया था, अगर आप सोना घर पे ही आपने खरीद के रखा हुआ है वहां पे भी तो आपको नुकसान ही हो रहा है ना। अगर मतलब आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड खरीद के घर पे आपने रखा हो, अब एक दिन सरकार आती है और बजट आता है उसका और उसमें वो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के प्राइसेस क्रैश करवा देती है गोल्ड की। तो एक तरीके से जो जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उसके साथ तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ में, आप समझो, मैं धोखाधड़ी वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप समझो कि ये चीज है कि नहीं है कि सरकार अपने अकॉर्डिंग गोल्ड के प्राइस को यहाँ पे मैनिपुलेट कर ले रही है इंपोर्ट ड्यूटी घटा बढ़ा के। तो ये आपको समझना है ये क्या चीज है। चलो इसके बाद हम रियल एस्टेट पे अगर आते हैं तो रियल एस्टेट में जो टैक्स है वो 20% से घटा के 12.5% किए गए, 20% से घटा के 12.5%। सबको लगेगा अरे वाह क्या जबरदस्त स्टेप है, लेकिन साथ में ही इंडेक्सेशन हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है, बुद्धिजीवियों का, भक्तों का, कि भक्त नहीं कहूंगा, अंधभक्त कहूंगा, क्योंकि भक्त होते तो समझदारी दिखाते, ये अंधभक्ति है, कि इंडेक्सेशन हटा देने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा टैक्सेस में। तो मैं आपको बताता हूं कि इंडेक्सेशन हटाने से ये फर्क पड़ेगा कि अगर आप पहले अपने गेन्स, रियल एस्टेट गेन पे 2 लाख टैक्स देते थे तो अब आपको 5 लाख टैक्स देना पड़ेगा। तो नंबर के टर्म्स में तो 20% से घट के टैक्स 12.5% हो गया, लेकिन इंडेक्सेशन हट जाने के कारण, क्योंकि अब इन्फ्लेशन काउंट नहीं होगा, महंगाई काउंट नहीं होगा, इस कारण से जो टैक्स के नंबर है वो बढ़ जाएंगे। होता ऐसे था कि पहले आपने 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको अगर 1 करोड़ में बेचा और इसके बीच में 15 साल का गैप है, तो ये 15 साल में जो महंगाई बढ़ी है उसको काउंट कर लिया जाता था। तो परचेज प्राइस 15 लाख 10 लाख की जगह हो सकता है 30 लाख या 40 लाख वहां पे माना जाता था, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है।
लेकिन अब क्या होगा, तो 40 लाख अगर परचेज प्राइस माना गया तो बीच का जो 60 लाख बचा उसी पे आपको टैक्स देना पड़ा। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये महंगाई नहीं मानी जाएगी। 10 लाख में खरीदा था, 1 करोड़ हुआ तो बीच के 90 लाख पे सीधा टैक्स दो। तो इस कारण रियल एस्टेट जो इन्वेस्टर है उनके साथ भी दिक्कत हो गई। तो कहीं पे भी किसी भी टाइप के इन्वेस्टर को तो यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, ना रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, ना गोल्ड इन्वेस्टर को, ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को, ना ट्रेडर को, ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, किसी को तो यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि ठीक है, भक्ति करनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अंधभक्ति मतलब बिल्कुल सवाल ही नहीं करना, जो वो कह रहे हैं वो सही है। आप अच्छी चीजों को अच्छा कहो, लेकिन बुरी चीजों को भी बुरा कहो। जहां पे हमारे साथ गलत हो रहा है वहां पे हमें ये चीज बताने की जरूरत है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और अभी तो हम वेल्थ बिल्डिंग के फेज में ही है, और वेल्थ बिल्डिंग के फेज में ही इतना ज्यादा टैक्स हम पे लगा दिया जाएगा तो हम पैसे कैसे बना पाएंगे। अब चलो बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। जो 3 तरीके के टैक्सेस आपको लगने वाले वो सब चीजें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड हो जाता है प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पे 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर गया हो। तो अगर 65% से ऊपर आपका इक्विटी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट गया है तो वो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। और इसके अंदर आपको 1 साल का पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 1 साल के अंदर का, और 1 साल से ऊपर का लॉन्ग टर्म माना जाएगा। 1 साल के अंदर में आप खरीद बिक्री करते हो तो उस पे आपको पहले 15% लगता था, तो अब 20% टैक्स लगेगा। प्लस अगर 1 साल से ज्यादा रख के आप बेचते हो तो 1.25 लाख तक आपका प्रॉफिट फ्री होगा। उसके ऊपर के प्रॉफिट पे पहले 10% था, अब 12.5% लगेगा। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी, प्योर डेट कैटेगरी, जहां पे 65% से ज्यादा जो किसी स्कीम के अंदर अगर डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो वो डेट कैटेगरी हो गई। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का यहाँ पे कुछ नहीं है सिनेरियो। आपका यहाँ पे जो टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा, और इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। सिंपल, आप जिस भी अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, 50 लाख कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, और अगर 50 करोड़ कमा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। यहाँ पे एसटीसीजी एलटीसीजी जैसी चीज नहीं है। अब तीसरा हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है जहां पे ना वो डेट कैटेगरी में फिट बैठती है और ना वो इक्विटी कैटेगरी में फिट बैठती है। जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गए, सिल्वर म्यूचुअल फंड हो गए, इसके अलावा फंड ऑफ फंड्स हो गए, इंटरनेशनल फंड्स हो गए, या फिर फंड ऑफ फंड जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं वो वैसे फंड हो गए। तो ये सब जो कैटेगरी है जो ना इक्विटी में फिट बैठती है और ना ही डेट में फिट बैठती है। तो इन स्कीम्स के लिए जो शॉर्ट टर्म है वो 2 साल होगा। 2 साल से अंदर अगर आपने इनमें इन्वेस्ट करके बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा, और 2 साल से ज्यादा तक आप होल्ड करके तब बेचते हो तो उसको लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म आपका टैक्स स्लैब, जैसे डेट स्कीम का टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, वैसे ही इसमें अगर आप 2 साल से पहले पहले इन्वेस्ट करके बेच लेते हो तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पे आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन 2 साल के बाद अगर बेचते हो तो इसको इक्विटी के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, और इस पे 12.5% का टैक्स आपका अट्रैक्ट होगा, इस पे जो प्रॉफिट होगा उसको। तो समझ लो, नॉर्मल इक्विटी के लिए 1 साल का शॉर्ट और 1 साल से ऊपर लॉन्ग जो डेट है उसके लिए शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं, और जो इन दोनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठता उसके लिए 2 साल से कम शॉर्ट और 2 साल से ज्यादा लॉन्ग। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं फिर से यही कहूंगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल मत जाओ। कोई भी पार्टी आएगी, सब पार्टी यही करेगी जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है कि एक ही कमाई, एक ही इनकम के ऊपर 10 जगह पे हमें टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। जब तक ऐसा सवाल नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भी पार्टी हो।